देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक ना तो भाज्य संख्या है, ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों? तो देखिए, अभाज्य संख्या का क्या कहना है कि केवल और केवल दो संख्या से कटना चाहिए। अभाज्य संख्या का कहना है कि केवल और केवल दो संख्या से, यानी दो से कम भी नहीं चलेगा और दो से अधिक भी नहीं, दो संख्या से ही केवल कटना। और दो क्या है भाई? एक एक है और दूसरा स्वयं है, दूसरा स्वयं, यानी जितना लिखा हुआ उतना। जबकि भाज्य संख्या का क्या कहना है? भाज्य संख्या का कहना है केवल तीन संख्या से विभाजित, सॉरी, कम से कम तीन संख्या से विभाजित होना चाहिए, यानी तीन से कम नहीं चलेगा, बट तीन से ज्यादा हो गया तो चलेगा, तीन से ज्यादा चलेगा। यानी इसका केवल दो संख्या, दो से ना तो कम चलेगा ना ज्यादा, लेकिन भाज्य में दो से कम नहीं चलेगा, दो से ज्यादा चलेगा। एक तो एक हो गया, दूसरा स्वयं हो गया, लेकिन तीसरा इसका कहना है एक और संख्या होना चाहिए, एक और संख्या होना चाहिए। तो एक के लिए बात करें तो एक देखिए केवल और केवल एक से कटता है और कोई नहीं, तो ये इसका कहना है दो से कम नहीं चलेगा और दो से ज्यादा भी नहीं थी, तो दो से कम ही हो गया, चलेगा ही नहीं। इसका कहना है तीन से कम नहीं चलेगा और ये तो तीन से कम हो गया, इसीलिए एक को ना तो भाज्य संख्या में रखा जाता है ना ही वो भाज्य संख्या। उम्मीद करते समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब